ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 612 श्रीमद् भागवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः पूर्णिमा रविवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 26 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ कल हमने ये श्लोक को देखा था, इसके अर्थ को, इसके भाष्य को देखना था। तो यहाँ भगवान हमें ध्यान योग कैसे एक सन्यासी, कर्म के सन्यासी, वैदिक कर्म, वेद में कहे हुए स्वधर्म जो है उसको, उसके सन्यासी कैसे बने, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे वैदिक धर्म को अनुष्ठान किया। और कैसे किया? उन्होंने उसके फल का त्याग कर दिया, क्योंकि फल जो है वो पुनः शरीर को जन्म देने वाला है। इसलिए शरीर की इच्छा ना करते हुए केवल भगवान नारायण, जगत की आत्मा, जो इस यज्ञ के पुरुष हैं, उनका अंग बन के रहते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि जो भी इस यज्ञ से जुड़े हुए, उन्होंने अपने स्वधर्म को किया केवल भगवान नारायण की वृद्धि, यज्ञ पुरुष की वृद्धि के लिए। यज्ञो वै विष्णु, अर्थात भगवान को यज्ञ पुरुष रूप में देखते हुए, ये सारी सृष्टि भगवान नारायण है ऐसा देखते हुए उन्होंने अपने स्वधर्म को गृहस्थ आश्रम में किया और उसके बल पर उनका चित्त समाधान हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वो कर्म सन्यासी हो गए। जब वो कर्म सन्यासी हो गए तो उनको कहा गया कि अब आपके पास कर्म नहीं करना है, केवल आप अपने मन का नियमनम कीजिए, अपने मन के भटकाव को रोकिए और उसको आत्मा में स्थिर कीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, कर्म में लगना हमारा स्वभाव है, तो कर्म में को बिना फल के करना बड़ा तपस्या है, तो कर्म योगी की तपस्या। लेकिन कर्म को भी त्याग देना और केवल अपने मन को अपने आत्मा में लगाना, ये उससे भी बड़ा है। इसलिए इस प्रकार अब जहां हम पहुंचे हैं वो सन्यासी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये सन्यासी के लिए ही है। जो उपदेश सन्यासी को दिया जाता है वही उपदेश कर्म योगी के लिए भी है, क्योंकि मन का नियमनम तो सभी को करना है, ये केवल मन में लगे हैं, और कर्म योगी प्रधानतः अपने कर्म को कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार आजकल भगवत गीता जी पढ़ाई जा रही हैं, तो कैसे पढ़ाई जा रही हैं? जैसे भगवत गीता अपने आप में ही एक पूर्ण पुस्तक है। भगवत गीता पढ़ लो और यही हमारा, यह आपका सारा कल्याण कर देगी। लेकिन हम देखें, भगवत गीता जी योग शास्त्र है,
यहाँ बताया गया कि किस प्रकार आप अपने स्वधर्म को करेंगे कि आपको चित्त की शुद्धि होगी, उसको बोलते हैं कर्मयोग। और जब चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा अपेक्षाकृत, तब आप कर्म को छोड़ के केवल ध्यान में आ जाना, कर्म सन्यासी बन जाना। तो 2 योग बताने का ग्रंथ है भगवत गीता, कर्म योग और ध्यान योग। अब इससे पहले आता है धर्म, क्योंकि व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होगा तभी तो वो धर्म योग करेगा। कर्म योग का मतलब धर्म योग है, माने धर्म को फल की इच्छा के बिना करो। फिर उसी धर्म का आप त्याग करके जिसके लिए, जिस देवता आत्मा के लिए आप कर्म योग कर रहे थे, उनकी तुष्टि के लिए उसी देवता के तत्व पे ध्यान करो। इस प्रकार 2 धर्म हैं, वैदिक धर्म कर्मयोग और ध्यान योग, जो मोक्ष के लिए कहे गए हैं। अब हमको धर्म का ही यदि ज्ञान नहीं है तो फिर ये भगवत गीता कैसे काम करेगी? ये बार बार आपको बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जब हम जो भी गुरुकुल उपलब्ध हैं, अच्छे से अच्छे भगवान की कृपा से ऐसे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए गए जहाँ शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, ये भी दुर्लभ है। भगवान की कृपा से हमें ये सब भाष्य इत्यादि संस्कृत मिली, ऐसे गुरुजी लोग मिले। लेकिन उन गुरुजी लोगों ने भी जो सबसे श्रेष्ठ थे, ये नहीं बताया कि आपको वैदिक धर्म का आचरण करना है। वो भी केवल भगवत गीता जी को ही मूल ग्रंथ कि बस इतना पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, मोक्ष इसी से है, इसको पढ़ लो और तत्व को जान लो, ये मोक्ष है। और इसको पढ़ने के बाद सन्यासी बन जाओ और फिर सबको पढ़ाओ, इस प्रकार इसकी वृद्धि करो। तो वो भी धर्म का उपेक्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि धर्म कोई पालन नहीं करना चाहता और मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो भगवत गीता जी को मार्केट फ्रेंडली बनाने का काम सभी गुरुजी कर ही रहे हैं। हमको इस धर्म का ज्ञान जब हम राम जी के गुरुकुल में आए हैं उससे मिला है। ये सारा हमें संबंध राम जी ने बताया है और इसलिए हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम भ्रमित हुए आपको नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस श्लोक का भाष्य बताने से पहले हम आपको धर्म से परिचय कराते हैं राम जी की आज्ञा से। ये देखिए, अब हम राम जी हमें महाभारत में लेके चल रहे हैं। महाभारत का शांति पर्व है ये, और इसका नाम है मोक्ष धर्म पर्व। अर्थात इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे मोक्ष के धर्म के विषय में होंगे। तो यहाँ पर 190 जो है अध्याय है और इसके अंदर यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है भरद्वाज मुनि के द्वारा। और वो किसको पूछ रहे हैं? वो भृगु जी को पूछ रहे हैं। ठीक है, भृगु जी जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा है। तो यहाँ इसको आरंभ करने से पहले महाभारत के मंगल श्लोक को पढ़ना चाहिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्छा जी, तो भरद्वाज उवाच, भरद्वाज जी कहते हैं किम कस्य धर्माचरणम, किसका क्या धर्माचरणम है?
किं वा धर्मस्य लक्षणम्, और किसको आप धर्म कहेंगे? धर्म कतिविधो वापि, धर्म कितने प्रकार के होते हैं? तद्भवान वक्तुमर्हति, आप हे माँ भगवान आप ये बता सकते हैं, बताने का कष्ट करें, कृपा करें। भृगुरुवाच, भृगु जी कहते हैं, स्वधर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः, जो मनीषी लोग वेद में कहे हुए जो स्वधर्म है अर्थात चातुर्वर्ण्य, जो वर्ण और आश्रम लक्षण स्वधर्म है, उसमें तो स्वधर्म माने अपने अपने धर्म में जो युक्त है, तेषां स्वर्ग फलावाप्तिर, तेषां स्वर्गफलावाप्तिः वाप्तिर, तेषां स्वर्गफलावाप्तिर योन्यथा स विमुह्यते। और जो ये प्रश्न पूछा था, पहला कहा कि धर्म कितने प्रकार के हैं, तो कहा स्वधर्म अर्थात सबका अपना अपना वर्णाश्रम धर्म है, और उनमें वर्ण किसका लक्षण क्या है? धर्म का, धर्म वो है जिसका अनुष्ठान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, सबसे उच्च फल वो स्वर्ग को देता है, और बिना फल के देने पर इसका उपलक्षणम मोक्ष को देता है। और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, अन्यथा स विमुह्यते, वो मोह को प्राप्त हुए होते हैं और इस प्रकार कल्याण से गिर जाते हैं। इस प्रकार भगवान भृगु जी ने समास में ही ये सारे तीनों का प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे दिया। तब भरद्वाज जी कहते हैं, यदेतच्चातुराश्रम्यम, अब वो केवल चतुर आश्रम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वो 4 वर्ण हैं, वर्ण के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे। वो कहते हैं यद एतत् चातुर आश्रम्यम ब्रह्म ऋषि विहितम पुरा, तो जिसको ब्रह्म ऋषियों ने पहले कहा है, तेषां स्वे स्वे समाचाराः तान् मे वक्तुम इह अर्हति। तो वो कहते हैं कि ये आप मुझे चारों आश्रम में बताइए कि चारों आश्रमों के क्या क्या धर्म हैं। देखिए, आश्रम धर्म हम कम ही सुनते हैं, तो यहाँ कितने विस्तार में बताया गया है। अगर हमारे बच्चे आश्रम में गए होते, हम स्वयं ब्रह्मचर्य आश्रम हमने किया होता, तो हमें क्या क्या होता। भृगुरुवाच पूर्वम एव भगवता ब्रह्मणा लोकहितम अनुतिष्ठता, पूर्व में भगवान ब्रह्मा जी ने लोकहितम अनुतिष्ठता, वो सारे लोकों के हित के लिए धर्म संरक्षणार्थम, कि धर्म की रक्षा हो, आश्रम चत्वारः, 4 आश्रम अभिनिर्दिष्टा, उन्होंने 4 आश्रमों का निर्देश किया। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि मैं आपको पहला गुरुकुल, पहला आश्रम क्या है? तत्र गुरुकुलवासम, पहला जो है आश्रम जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, वो क्या है? गुरुकुलवासम एव प्रथमम आश्रमम उदाहरन्ति, तो सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल जिसका लक्षण है ऐसा प्रथम आश्रम कहा। अब कंपेयर कीजिए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और जो गुरुकुल भी हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारे वहाँ पढ़ेंगे तो IIT में जाएंगे।
लेकिन कैसा होना चाहिए गुरुकुलम? सम्यक यत्र शौच। ठीक है, सबसे पहले शास्त्र में शौच, कैसे आपको अपने शरीर को, मन को शुद्ध रखना है, उसका वैदिक नीति क्या है, संस्कार, ठीक है, और नियम, व्रत, कौन से नियमों का पालन करना है, व्रतों का पालन करना है। नियम का मतलब होता है रोकना, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको रोकना चाहिए, और व्रत का मतलब होता है जिसका आपको अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, तो नियम नम रोकना और ये पालन करना, और विनियत आत्मा, और अपने मन को किस प्रकार आत्मा के अनुसारी बनाना। अब देखिए, ये सारा जो हम भगवत गीता में संन्यास आश्रम और उसमें सीख रहे हैं, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम का ही लक्षण है। ब्रह्म का मतलब है वेद, वेद के अनुसार आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाया जा रहा है। उभे संध्ये, कैसे सुबह की संध्या और शाम की संध्या दोनों में भास्कर, ठीक है, भास्कर माने सूर्य नारायण, अग्नि देवता, देवतानी उपस्थाय, तो उपस्थानम माने समीप जाना, अर्थात उनका पूजनम करना। विहाय तंद्रा आलस्य, और इसको कैसे करना, जो मन की, शरीर की सुस्ती और आलस्य है उसको छोड़कर। अब बताइए ये कैसे किया जाता है? क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं कि शरीर का जय कैसे करना है, उसका जय करने का क्या उपाय है? तो उसका उपाय ये, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि आप शरीर हैं ही नहीं, आपके शरीर में नारायण वास करते हैं, तो गायत्री मंत्र से आपको बताया जाता है कि आपके गुरुजी नारायण आपके शरीर के अंदर वास करने वाले हैं, और आप उनसे प्यार करो, वरेण्यम, उनको चुनो, वो आपकी धियाहा नहा प्रचोदयात, वो आपकी बुद्धि, वाणी और कर्म को प्रचोदन करते वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं, उसके अनुसार चलो। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे कि कोई भी आप कार्य करने लगते हैं, आप अपने अंदर देखिए, यदि आपने अपने लिए बनाया कि मुझे सुबह उठना है, तो ये शरीर उठने ही नहीं देगा। जो भी कार्य आप बनाते हैं कि फिर उसके बाद मुझे व्यायाम करना है, मुझे सुबह सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले उठना है, और फिर मुझे अपनी आँखों को धोना है, दांतों को धोना है, और फिर सारा जो भी है, शरीर कहता है रहने दो रहने दो, अंदर से हमेशा से यही आवाज़ आती रहती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, इसको रोकना है, तो अब हम क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो काम, अपने काम के पूर्ति के लिए हम अपने शरीर को वश में करते हैं। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है कि आपको अपने शरीर को धर्म साधन बनाना है, लेकिन हमें जितना सिखाया जाता है वो है आपने अपने शरीर को काम पूर्ति साधन बनाना है। कृपया इस बात को पूरी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। पूरी डिसिप्लिन, पूरा विद्या हमारे को जो दिया जा रहा है, विनाश विद्या, वो है रावण विद्या, कि अपने शरीर को काम पूर्ति के उद्देश्य के लिए जीतो। अगर अपने शरीर को नहीं जीतेंगे, आलस्य तंद्रा को नहीं जीतेंगे, तो आप अपने शरीर से काम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने काम पूर्ति की नहीं तो आप मुंह ताकते रह जाएंगे। सब लोग मज़े करेंगे और आप लोग केवल देखेंगे। इसलिए यदि मज़ा चाहते हैं
तो अपने शरीर को जीतो। ये सबसे उल्टा गंगा बहाई जा रही है। ठीक है, हम ऐसा ना करें। इसी ने हमारे पूरे देश के बच्चों को नाश किया है। कहना है काम को जीतना के उद्देश्य के लिए आपको आलस्य को जीतना है। काम प्राप्ति के लिए नहीं करना है, धर्म प्राप्ति के लिए करना है। हम धर्म के लिए बने हैं, यज्ञ के लिए बने हैं। ये जो हो सकता है तो गांठ लगा लीजिए, ये यू टर्न है। ये किसी ने हमें भगवत गीता में नहीं बताया, और ये केवल राम जी ने बताया है। ये सीता राम जी का जीवन धर्म के लिए है। हम सीता राम जी के बच्चे हैं। रावण का जीवन काम के लिए है। ये ही सारा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको अंतरात्मा भगवान राम जी की आज्ञा के लिए जीना है, और ये देह अभी शूर्पणखा बनी हुई है, इसको सीता बनाना है, इस उद्देश्य के लिए जैसे ही आप राम जी की आज्ञा पालन करने लगेंगे, ये रोने लगेगी। ये शूर्पणखा रूप देह जो है ये रोएगी, ये कहेगी नहीं। जैसे ही आप कहेंगे मुझे बर्तन जो है मैंने भोजन खा लिया है, अब इसको मुझे धो के रखना चाहिए, अरे रहने दो बाद में कर लेंगे, अच्छा चलो छोड़ देते हैं। रोज़ आप नियम बनाते हैं कि अपने कमरे को आप झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, अरे रहने दो ठीक तो है। इस प्रकार आप देखेंगे कि अंदर से ये बिगड़ी हुई पत्नी आपकी आपके काम नहीं आना चाहेगी। इसलिए अपनी देह को अपनी पत्नी बनाने के लिए उनको काम में नियुक्त करना पड़ेगा, लेकिन ना उन पर डंडा चला सकते हैं और ना ही उनको स्वेच्छाचार में छोड़ सकते हैं। फिर भी उनके साथ सदा टाइट रहना है, अपने ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर। ये देह हम सब की पत्नी है, हम सब गृहस्थ हैं, आत्मा राम है, और ये जो देह है ये तभी सीता जी बनती हैं यदि राम जी की आज्ञा इनसे पालन कराई जाती है। तो इसलिए ये तपस्या के लिए गुरुकुल है। कृपया इस पॉइंट को समझ जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना भी हम कर्म योग भक्ति योग करते रहें, लेकिन जब तक ये नहीं किया कि देह को मुझे सदा वश में करना ही करना है, देह के साथ नहीं चलना। क्यों? क्योंकि देह जो है वो काम साधन नहीं, धर्म साधन है। ठीक है, तो इसलिए फिर गुरुकुल में क्या होता है, गुरोहो अभिवादन हमेशा सिखाया जाता है कि कैसे गुरु जी का अभिवादन करना है। ये भी एक वैदिक धर्म है। ठीक है, फिर वेदाभ्यास, अपने जो आपका वेद है, तो इसलिए विशेषकर यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए जो भी जिस वेद में वो नियुक्त हैं, और जो अन्य हैं उनके लिए जैसे भगवत गीता, ये सब जो वेद आश्रित ग्रंथ सबके लिए हैं, लेकिन जो वेद हैं वो त्रिवर्ण के लिए हैं। तो उनका अभ्यास श्रवण और पवित्रीकृत अंतरात्मा और अपने अंतःकरण का इस सारे के द्वारा पवित्र करना, ये गुरुकुलवास है। कि देखिए ये सारा चीज़ें तो हम कह रहे हैं सन्यासी को करने, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आप धर्माचरणम तभी कर पाएंगे। पवित्र करना माने अंतःकरण के राग और द्वेष को धो के अब आप गृहस्थ के धर्म में लगने के योग्य बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपको गृहस्थ के लिए तैयार कर रहा है, गृहस्थ धर्म के लिए। फिर है त्रिश्ववणम, ये हमारे हिसाब से यहाँ त्रिस्नानम होना चाहिए, 3 काल में स्नानम। हिंदी में नीचे यही लिखा हुआ है, तो शायद कोई मिसप्रिंटिंग है या हम नहीं समझ पा रहे। तो त्रिस्नानम, 3 काल स्नान करना, सुबह, दोपहर और शाम को।
तो ये हमारा धर्म है, अपने आप को शुद्ध रखना। अगर हम ये 3 काल स्नान नहीं करते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये स्नान ना करें, पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये वरुण देवता के अंदर पाप को क्षय करने की योग्यता है। इस प्रकार ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा शौचम ये हमको करना है। ठीक है, तो ये सब भगवत गीता तभी काम करेगी, ये सब हमें छूट गया है। हमें भगवान राम जी के गुरुकुल में सबको एडमिशन लेना है। और वो कैसे मिलेगा? राम जी हमारे अंदर ही वास करते हैं, वो हमें बल देंगे। उनको कहिए भगवान ये सब हमारा छूट गया है, लेकिन आप तो नहीं छूटे हैं ना। बस राम जी मिल गए तो सब कुछ है। वो अपने आप ही आपके लिए ये सारा गुरुकुल तैयार कर देंगे। तो फिर क्या है? स्नान के बाद उपसृष्य स्पृश्य ब्रह्मचर्य, और माने शौचम आदि, वो आचनम आदि करना, ब्रह्मचर्य, अग्नि परिचरण और अग्नियों की सेवा करना, अर्थात अग्नि में आहुति देना, गुरु शुश्रूषा और गुरु जी की सेवा करना, नित्य भिक्षा भैक्ष्य आदि, और जो कुछ भी भिक्षा और भैक्ष्य, भिक्षा से संबंध रखने वाला, वो सब जो है वो सर्व निवेदित अंतरात्मा, वो सब कुछ गुरु जी को निवेदन करना। अब देखिए, पहले तो भिक्षा मांगने जाना है कितना कठिन है, कितनी लज्जा अनुभव होती है आपको किसी के द्वार पे जाके भिक्षा मांगना पड़े। इतना व्यक्ति नीचा हो जाता है, लगता है पता नहीं दूसरा क्या कहेगा। और हमारे सारे बच्चे भिक्षाटनम करते हैं, और जो लेके आते हैं उसको एकदम खा नहीं लेते, गुरुजी को निवेदन करते हैं। और गुरुजी क्या दें क्या ना दें, ठीक है, और स्वयं उसी का कोई देते नहीं है। निवेदित अंतरात्मा अपने आप को भी भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए हमारे लिए ऐसे गुरुजी नहीं है, लेकिन राम जी तो हैं। जो कुछ भी हम ला रहे हैं उसको हम भगवान के द्वारा, हमारे भगवान के लिए दी गई यज्ञ की भिक्षा समझें, भगवान को निवेदन करें और उसी भाव से खाएं। हमें ब्रह्मचर्य व्रत करना चाहिए। गुरु वचन निर्देश अनुष्ठान, सदा आपको वही वचन का पालन करना है जो गुरु जी का निर्देश है। गुरु जी के निर्देश के अतिरिक्त कोई पालन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अप्रतिकूल, और उनके अप्रतिकूल कभी नहीं रहना। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे गुरु जी तो कहीं हैं नहीं, तो राम जी हैं। बस सदा राम जी अंतरात्मा गुरु जी जो हैं उनकी आज्ञा के परायण कहो। कुछ भी उनके बिना नहीं करना, सदा उनके साथ रहना, सदा उनके गर्भवास करना, इतना समीप जैसे बच्चा माँ के अंदर गर्भवास करता है। ऐसा लिखा हुआ है, गुरु प्रसाद लब्ध स्वाध्याय तत्परः, और गुरु जी के प्रसाद, उनकी कृपा से जो स्वाध्याय प्राप्त है उसमें तत्पर रहना, ये सब हमें शुद्ध करने वाला है। और कहा भवन्ति अत्र श्लोकः, और वो अब कहते हैं गुरुम यस्तु समाराध्य, जो व्यक्ति अपने गुरु को इस प्रकार आराधना प्रसन्न करता है, द्विजो वेदमवाप्नुयात्, वो द्विज वेद को प्राप्त करता है, वेद अध्ययन करता है। गुरु जी की सेवा में रहता हुआ वो वेद अध्ययन करता है। तस्य स्वर्ग फलावाप्ति सिद्ध्यते चास्य मानसम इति, और उसका स्वर्ग फल प्राप्ति होती है और उसके मन का संकल्प पूरा होता है। तो अब ये हमको समझना, हम कहें ये तो वेद अध्ययन है, तो उसके बाद और क्या करेंगे? हमने सोच लिया जैसे ये कोई एक
ऐसे ही रिलीजियस बुक है, ये धर्म है। ये हमको समझना है कि जैसे ये यज्ञ है, ये इस देवता को तृप्त करना, यही धर्म है। तो इसलिए ये केवल एक रिलीजियस बुक नहीं है, सबका अपना अपना स्वधर्म। जब तक हम इस यज्ञ पुरुष को नहीं समझेंगे कि हमको यज्ञ पुरुष के को तृप्त करना हमारा स्वधर्म है, तो इसलिए यज्ञ पुरुष से जुड़ना, जो गायत्री मंत्र कह रहे हैं, सब यज्ञ पुरुष अंतरात्मा की आज्ञा के अधीन बने और वापस वैदिक धर्म में जाएं, उसका कोई विकल्प नहीं है। मार्केट भगवत गीता को छोड़ें, राम जी जिस भगवत गीता जी को पढ़ा रहे हैं उसकी शरण लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।